ओम शांति। अभी आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में हम अपने परिवार के उन सदस्यों के प्रति जो अपनी जीवन यात्रा हमारे पास से कंप्लीट करके अगले पार्ट के लिए चले गए हैं, उनके प्रति अपनी भावना, अपनी श्रद्धा हम श्राद्ध के रूप में मना रहे हैं। उनके प्रति अपनी भावनाओं को हम कुछ न कुछ दान पुण्य करके, उनके निमित्त कुछ न कुछ पुण्य का कार्य करके व्यक्त करते हैं। देखा जाता है कि कई बार किसी की मृत्यु होने पर हम बहुत दुखी होते हैं, उसी का चिंतन चलता रहता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और जीवन पर्यंत उस व्यक्ति को भुला नहीं पाते हैं। उसके गम को लिए, उसकी कमी को महसूस करते हुए हम बहुत ही दुखी होते रहते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मृत्यु क्या है। वास्तव में ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलके बना, जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ। इस शरीर को जो चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो प्रकाश पुंज है, वो आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। केवल वो ये शरीर रूपी ड्रेस धारण करके इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अभिनय करती है और जब आत्मा का एक अभिनय कंप्लीट हो जाता है तो इस शरीर रूपी ड्रेस को छोड़ करके वो दूसरी शरीर रूपी ड्रेस धारण कर लेती है। और जब दूसरी शरीर रूपी ड्रेस धारण करती है तो उनको नया एड्रेस मिलता है। तो मृत्यु कुछ और नहीं है, केवल ड्रेस और एड्रेस के परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है। आज हम सब अपने अपने जीवन में अपने अपने संबंधियों के साथ अपने कारोबार में इतने व्यस्त हैं, हम भी कोई न कोई घर को, किसी न किसी परिवार को पिछले जन्म में छोड़ के आए हैं। इस पार्ट में अपना अभिनय कर रहे हैं, इस शरीर रूपी ड्रेस और इन संबंधियों के साथ एड्रेस के रूप में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हम सबको भी ये ड्रेस और इस एड्रेस को परिवर्तन करके अगले पार्ट के लिए जाना ही पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि किसी परिवार में से यदि किसी युवा की मृत्यु हो गई और जिस व्यक्ति के ऊपर परिवार का सारा कारोबार करने की जिम्मेवारी थी, परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी थी, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनका शरीर छूट जाता है, अगले रोल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, तो पीछे जो सदस्य रहते हैं वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं और उससे भी ज़्यादा वो भगवान को कोसते रहते हैं कि हे भगवान, आपने हमारे साथ ये क्या किया, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो प्रियजन जो हमसे बिछुड़ के गए हैं वो अगले किसी जन्म में है, वो कहीं गए नहीं हैं, हमारे ही आसपास, हमारे ही रिश्ते नाते में, हो सकता है हमारे गली मोहल्ले में या किसी न किसी स्थान पर वो दोबारा से जन्म लेकर अपना रोल अदा करने के लिए आ गए हैं। यदि हम उन्हीं के बारे में सोच करके दुखी होते रहते हैं तो हमारी वो दुख की तरंगे, हमारी वो दुख की फीलिंग, हमारी वो दुख की भावनाएं उन आत्मा तक भी पहुंचती है और उस आत्मा को भी अपने जीवन काल में दुख और तकलीफ़ महसूस होती है। माना
कि वो जिम्मेवारियों को छोड़ के गए हैं, लेकिन अब हमें और मजबूत बनने की आवश्यकता है। अब हमें और अपने में बोल्डनेस को लाने की ज़रूरत है, ताकि उनकी छोड़ी हुई जिम्मेवारियों को भी हम पूरा कर सकें और अपनी जिम्मेवारियों को भी हम निभा सकें। इसलिए दुखी होने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाने की, अपने आप को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने रोल को और उस आत्मा के छोड़े हुए पार्ट को अच्छे तरीके से निभा सकें। यही उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि हम जब उनकी कमी को पूरा करने का अपने आप में बल भरेंगे, तो वो आत्मा भी सुखी है, खुश है, और हमारे अंदर जो बार बार दुख की फीलिंग आती है, दुख की भावनाएं जागृत होती है, उनके अभाव की कमी महसूस होती है, वो भी भरती चली जाएगी। दूसरा, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति अपना पूरा जीवन पर्यंत बहुत मेहनत करके, बहुत सुख सुविधाएं, बहुत साधन, बहुत सामग्री हमारे लिए जुटा के गए हैं, और वो अपना जीवन काल भी पूरा करके गए हैं, समय की आयु पूरी होने पर शरीर छोड़ा है, लेकिन बार बार हमें उनकी याद आती रहती है, बार बार उनको सोच करके हमें दुख की फीलिंग आती है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी श्रद्धांजलि या हमारी भावना ये नहीं है कि उन्होंने जो हमें सुख दिया, उन्होंने जो हमें सुविधाएं दी, उनको याद करके यदि हम दुखी होते हैं, उनको याद करके रोते हैं, तो वो दुख उनके पास पहुंचता है। तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा यही है कि जिन्होंने हमें सुख दिया, हम अपनी भावनाओं से, हम अपनी यादों से, अपनी स्मृतियों से उनको भी सुख दें, उनको शुक्रिया अदा करें, परमात्मा को शुक्रिया अदा करें, ताकि वो आत्माएं जहाँ भी है उन तक हमारी भावनाएं शुक्रिया वाली, खुशी वाली पहुँचे। ये श्रद्धा उनके प्रति हमें अपनी व्यक्त करनी है। तीसरी, ऐसी भी कई बार स्थिति देखी जाती है कि किसी परिवार के सदस्य, भले वो अपना समय काल पूरा करके गए हैं, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करके गए हैं, लेकिन जब वो जीवन काल में हमारे साथ रह रहे थे, तो उनके कोई कर्म से, उनके कोई व्यवहार से, उनकी कोई आदत से हमारे को बहुत ठेस पहुंची हुई है, जिनकी वजह से हमारा दिल दुखा है। और भले वो तो चले गए, पर उनकी वजह से आज तक भी जो हमारे मन में एक कांटा चुभा हुआ था, हमारे मन में एक दुख की भावना जो बैठी हुई थी, वो आज तक भी नहीं निकल पाई है। उनके प्रति श्राद्ध के रूप में भले हम समाज को दिखाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में जो एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं उस कांटे की वजह से, उस दर्द की वजह से जो उनसे हमें मिला, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। या फिर ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि हमारे कोई व्यवहार की वजह से, हमारे कोई संस्कार की वजह से, हमारी कोई आदत की वजह से हमने उन परिवार के सदस्यों को दुख दिया था, और वो उस दुख की स्थिति में, उस दुख की महसूसता में ही अपना शरीर छोड़ के गए हैं, और उसका पश्चाताप आज तक भी हमें होता रहता है कि हमने उनको ऐसा क्यों बोला, हमने उनके लिए ऐसा क्यों किया, और वो पश्चाताप हमें बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, बार बार हमारे को परेशान करता रहता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में, चाहे जाने वाली आत्मा से मुझे परेशानी मिली या मेरे द्वारा उनको परेशानी मिली, ये जो बार बार दुख की फीलिंग और पश्चाताप का भाव आता है, इसके लिए एक सीधा सा, एक सिंपल सा तरीका है
कि हम मन ही मन में उन आत्माओं से माफ़ी मांग लें। हे आत्माएं, हमारी वजह से आपको अपने जीवन काल में जो भी दुख तकलीफ़ मिली उनके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। वो हमने अनजाने में ऐसा किया था, वो हमने अज्ञानता के वशीभूत होकर ऐसा कर्म किया था। आप हमारी वजह से दुखी होके गए, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और यदि उन आत्माओं की वजह से हमें दुख तकलीफ़ है तो उनको हम माफ़ कर दें कि आपने हमारे साथ जो कुछ किया वो आप भी उस समय कोई न कोई अज्ञानता के वशीभूत थे, कोई न कोई अपने संस्कार के वशीभूत थे, जिसकी वजह से आपने हमें दुख दिया। हम आपको माफ़ करते हैं। तो माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी कला है। इस कला को अपने जीवन में जब ग्रहण कर लेते हैं, माफ़ करने और माफ़ी मांगने की आदत को जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारा बोझ बहुत हल्का होता चला जाता है, हमारा मन हल्का होता चला जाता है और हम खुद भी खुश रह सकते हैं और जो आत्माएं गई हैं उनको भी खुशी दे सकते हैं। तो अभी इन श्राद्ध के दिनों में हम अपनी श्रद्धा को इस तरीके से व्यक्त करें कि माफ़ी मांग लें, माफ़ कर दें, उनके दिए हुए सुखों को याद करें और जो समय से पहले शरीर छोड़ के गए हैं उनकी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए अपने आप में बोल्डनेस को लाएं। यही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो उनके पास पहुंचती है। श्राद्ध के रूप में आप आज तक जो कुछ भी उनके निमित्त करते आए हैं और कर रहे हैं, भले वो कीजिए, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन साथ साथ हम ये वाली अपनी श्रद्धा भी ज़रूर व्यक्त करें। यही हमारी शुभ भावना, शुभ कामना हमको भी अच्छा रखेगी, खुश रखेगी, हल्का रखेगी और हमारे जाने वाले पूर्वजों के प्रति भी यही सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति।